ब्रेन स्ट्रोक। ब्रेन स्ट्रोक के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक इंसिडेंट का क्लिप दिखाना चाहूंगी जो आप में से कुछ लोगों ने अपनी फैमिली या फ्रेंड में या रास्ते में किसी को देखा या सुना होगा। तो आपने देखा कि एक आदमी को नॉर्मली फोन पर बात करते करते अचानक सर में दर्द, फिर उसका मुंह टेढ़ा हो गया और फिर उसे पैरालिसिस हो गया, वो नीचे गिर गया। कुछ इस तरह के सिम्टम्स स्ट्रोक में देखे जाते हैं जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो नमस्ते, जय जिनेंद्र। मैं डॉक्टर समता चरोड़िया और आज काफी दिन बाद हम मिल रहे हैं क्योंकि एग्जाम्स डॉक्टर्स की लाइफ का पार्ट नहीं, उनकी पूरी लाइफ ही होती है। तो ब्रेन स्ट्रोक क्या होता है? ब्रेन के सेल्स को भी शरीर के बाकी सेल्स की तरह कांस्टेंट ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन की सप्लाई की जरूरत होती है और अगर ये सप्लाई कट जाए तो ब्रेन सेल्स को ब्लड सप्लाई नहीं मिलती, न्यूट्रिशन नहीं मिलता और ब्रेन सेल्स डैमेज होने लगते हैं, जो स्ट्रोक में देखा जाता है। ब्रेन स्ट्रोक दो तरह के होते हैं, एक इस्केमिक और एक हैमरेजिक। इस्केमिक स्ट्रोक में ब्लड में कोई क्लॉट या एम्बोलस फॉर्म हो जाता है जिस कारण से ब्लड फ्लो जो है वो रुक जाती है और ब्रेन सेल्स को ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाती। हैमरेजिक स्ट्रोक में ब्रेन में जो ब्लड वेसल्स है वो फट जाते हैं जिस कारण ब्लीडिंग हो जाती है और इस ब्लीडिंग के कारण फिर से सप्लाई कट हो जाती है। साथ में इस ब्लीडिंग के कारण एक एक्स्ट्रा प्रेशर ऐड हो जाता है जिसके कारण सिम्टम्स और बढ़ जाते हैं। इंडियन सेटिंग्स में इस्केमिक स्ट्रोक बहुत ज्यादा कॉमन है कंपेयर टू हैमरेजिक स्ट्रोक और अगर टाइम पे आपको स्ट्रोक का ट्रीटमेंट मिल जाए तो 80% या उससे भी ज्यादा रिकवरी पॉसिबल है और आप एक ब्रेन स्ट्रोक के बाद भी नॉर्मल अपनी लाइफ में लौट सकते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी फैमिली में या किसी को रास्ते में कहीं भी आप देखें उन्हें स्ट्रोक हुआ है तो इसके सिम्टम्स क्या है? सबसे पहले फेस। आपका फेस किसी एक साइड में डेविएट हो जाएगा, किसी एक तरफ मुंह टेढ़ा हो जाएगा। फिर आपके आर्म्स में या शरीर के किसी एक साइड में आपको वीकनेस, नमनेस, सुन सा हो गया है ऐसा फील होगा। इनफैक्ट स्ट्रोक होने के पहले भी ऐसा हो सकता है कि आपको एक साइड में वीकनेस फील हो रही है, मूवमेंट में प्रॉब्लम हो रहा है। तो अगर आपको ऐसे कुछ सिम्टम्स दिखाई दे तो जरूर जल्द से जल्द अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें। फिर आपकी स्पीच में स्लरिंग हो सकती है, लड़खड़ाहट हो सकती है आपकी बॉडी में। इसके अलावा तेज सर दर्द, चक्कर आना, शरीर का बैलेंस बिगड़ जाना, उल्टी होना और कुछ कुछ बेहोश भी हो जाते हैं। इन सिम्टम्स को फास्ट के नाम से कहते हैं। F फॉर फेस, A फॉर आर्म्स में वीकनेस या नमनेस, S फॉर स्पीच में स्लरिंग एंड T फॉर टाइम, बिकॉज स्ट्रोक में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले 3 से 4 घंटे को गोल्डन पीरियड कहते हैं क्योंकि अगर इस टाइम आपको ट्रीटमेंट मिल जाए तो रिकवरी के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इसीलिए ये सिम्टम्स देखते ही जल्द से जल्द अपने डॉक्टर या नियरेस्ट हॉस्पिटल पहुंचे। क्या आप जानते हैं कि वर्ल्ड में हर 4 सेकंड में किसी एक इंसान को ब्रेन स्ट्रोक होता है और हर 4 मिनट में किसी एक इंसान की डेथ होती है ब्रेन स्ट्रोक से। तो कौन हाई रिस्क पे है ब्रेन स्ट्रोक के लिए? डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, हार्ट की बीमारियां जैसे हार्ट फेलियर, एट्रियल फिब्रिलेशन, फिर जो लोग स्मोकिंग करते हैं। इसके अलावा लाइफस्टाइल, बिल्कुल भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करना, कोई एक्सरसाइज नहीं करना, डाइट में बहुत ज्यादा फ्राइड फूड, कोलेस्ट्रॉल वाली खाना, कोलेस्ट्रॉल ऑयली फूड, ये सब खाना, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल जो है वो हमारी आर्टरीज जो है, धमनी जिसे कहते हैं, जिससे ब्लड फ्लो होता है, उसमें जाके कोलेस्ट्रॉल जम जाता है जिसे एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं और धीरे धीरे यह लेयर जो है वो बढ़ते 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 एक पूरी क्लॉट फॉर्म कर देती है जिससे ब्लड फ्लो जो है वो पूरी तरह बंद हो जाता है उस आर्टरी में और यही जाके स्ट्रोक कॉज करता है। कुछ इस तरह। तो जैसा आपने देखा, इस तरह ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की लेयर जमते जमते फिर ब्लड सप्लाई पूरी तरह बंद हो जाती है और ब्रेन सेल्स डैमेज हो जाते हैं, उससे स्ट्रोक हो जाता है। तो इस ब्रेन स्ट्रोक से हम कैसे खुद को प्रिवेंट कर सकते हैं? सबसे पहले
फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है। एटलीस्ट 30 to 40 मिनट्स वॉक या मॉडरेट एक्सरसाइज कीजिए, इससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है। इसके अलावा अगर आप डायबिटिक हैं या आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो अपने ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर की टेस्टिंग करवाएं और रेगुलर इंटरवल्स में उसे चेक करते रहें। प्लस डाइट या दवाई से उसे कंट्रोल में रखने की कोशिश करें। अगर आप ओबीज हैं तो वेट रिडक्शन करने की कोशिश कीजिए और साथ में डाइट में ऑयली फूड, फ्राइड फूड्स कम रखें। फाइबर्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ये सब ज्यादा मात्रा में खाएं। इससे ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा होता है। प्लस फ्रूट्स में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। अब आते हैं ट्रीटमेंट पे। इस्केमिक और हेमोरेजिक स्ट्रोक का ट्रीटमेंट बिल्कुल डिफरेंट होता है, तो इसके लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपने डॉक्टर के पास टाइम पे पहुंचना होगा, जितनी जल्दी हो सके। वे पहले सीटी और फिर एमआरआई करके डायग्नोज करेंगे कि हेमरेज है या इन्फाक्ट है, कितना बड़ा इन्फाक्ट है, और इसके साथ पूरी डायग्नोसिस के लिए और आपके रिस्क फैक्टर्स जानने के लिए वो हो सकता है एंजियोग्राम, इको, ईसीजी ये सब टेस्ट करवा सकते हैं। अब इस्केमिक स्ट्रोक में गोल्डन पीरियड का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। गोल्डन पीरियड जो कि 3 से 4 घंटे का होता है, उसमें हम थ्रोम्बोलिसिस यूज कर सकते हैं। इस थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी में कुछ ड्रग्स की मदद से जो ब्लड में क्लॉट फॉर्म हो गया है ब्रेन में, उसे डिसॉल्व किया जा सकता है। लेकिन थ्रोम्बोलिसिस हर किसी पर यूज नहीं किया जाता, उसका एक सेट क्राइटेरिया है और ये आपके न्यूरोलॉजिस्ट डिसाइड करेंगे कि किस पे थ्रोम्बोलिसिस यूज किया जा सकता है, किस पे नहीं। तो आपको बस जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचना होगा। अगर गोल्डन पीरियड पास हो गया, हम उससे लेट पहुंचे, तो क्या स्ट्रोक से रिकवरी नहीं होती? नहीं, ऐसा नहीं है। आपके ट्रीटमेंट में एंटी प्लेटलेट ड्रग्स जैसे एस्पिरिन, ब्लड थिनर्स और साथ में आपको जो कोमॉर्बिडिटीज हैं उसको कंट्रोल करने के ड्रग्स यूज किए जाएंगे। साथ में अगर आपको पैरालिसिस हुआ है या आपकी स्पीच में लड़खड़ाहट है तो उसके लिए फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपकी मसल स्ट्रेंथ गेन हो जाएगी। एक बात ध्यान रखने की है कि स्ट्रोक में रिकवरी हर इंसान में एक जैसी नहीं होती, सब में अलग अलग रेट पे रिकवरी देखी जाती है और साथ में रिकवरी 1 या 2 दिन में नहीं होती है, ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है। इसीलिए या तो आप थेरेपी सीख लें उनसे कि कौन सी एक्सरसाइज एक्सेट्रा करनी है, या तो थेरेपिस्ट की हेल्प लेके रेगुलर करवाते रहें और धीरे धीरे आपकी मसल स्ट्रेंथ गेन होगी। अगर स्पीच में स्लरिंग है तो वो धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाएगी। हेमोरेजिक स्ट्रोक में बीपी अक्सर बहुत बढ़ जाता है, तो इसीलिए कंट्रोल वे में धीरे धीरे बीपी को कम करते हैं और इसके साथ उसमें न्यूरो सर्जरी का रोल इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आपको कौन सी ड्रग लेनी है, कितने डोज में लेनी है, क्योंकि जैसे एंटी प्लेटलेट्स, ब्लड थिनर्स ये ज्यादा डोज में इनसे ब्लीडिंग हो सकती है, तो ये सब आपके न्यूरोलॉजिस्ट बेस्ट जानते हैं। इसीलिए आप सेल्फ मेडिकेट ना करें, बस जो वार्निंग सिम्टम्स मैंने आपको बताए हैं उन्हें ध्यान रखिए और वो अगर आपको दिखे तो तुरंत खुद या आपकी फैमिली में जो भी किसी को अगर ऐसे सिम्टम्स दिखाई दे तो उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाएं। और ये बात मैं बार बार इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि अ स्टिच इन टाइम सेव्स लाइफ एंड आई वांट यू ऑल टू बी एब्सोल्युटली फाइन। सो थैंक यू एंड मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको ऐसे ही कॉमन और इम्पोर्टेंट कंडीशंस के बारे में बताती रहूं। तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।